ये भारत के वो तीन दुश्मन हैं जो कैमरे के सामने तो जोर जोर से हंस रहे हैं, लेकिन असल में तीनों की हालत बेहद खराब है। तुर्की की मीडिया के मुताबिक भारत अब ग्रीस को लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल दे सकता है। भारत बेसिकली तुर्की को सिफारती लिहाज से पैगाम देना चाहता है कि अगर आप बांग्लादेश में आ रहे हैं तो हम फिर क़ब्रिस में जा रहे हैं, जहां पर आपकी इस मुल्क के साथ लड़ाई भी रह चुकी है और आपके लिए परेशानी का सबब भी बन सकता है। अगर हुकूमत पाकिस्तान ने ये काम कर दिया तो पाकिस्तान की पूरी नेशनल सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी। कि इंडिया अपने लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल देने वाला है ग्रीस को। ग्रीस की और तुर्की की आपस में बहुत लगती है, जो इंडियन मिसाइल दाग देगा तुर्की पर, और बड़े स्ट्रॉन्ग मिसाइल है। इस चीज का खदशा तुर्की ने जाहिर किया। हम अकेले थे। इंडिया वॉज फाइटिंग अगेंस्ट टर्की। टर्की ने ड्रोन सप्लाई करे, टर्की ने ड्रोन ऑपरेटर सप्लाई करे। टर्किश मिलिट्री वॉज स्टेशन्ड इन पाकिस्तान टू फाइट अगेंस्ट इंडिया। पाकिस्तान तो था ही। भारत कुछ ऐसा ना करे कि बहुत बड़ा कोई पंगा हो जाए या बहुत बड़ा कोई तनाज़ा खड़ा हो जाए। इंडियन हुकूमत है वो समझती है कि हमें अब उर्दगान को टफ टाइम देना है। देती है या नहीं देती, क्या करती है, वो एक सेपरेट सवाल है। अब ये ग्रीस का जो मीडिया है उसकी तरफ से भी रिपोर्ट्स आ रही हैं। भारत की जानिब से टर्की के ऊपर एक के बाद एक जो है मुसीबतों का पहाड़ तोड़ा जा रहा है। भारत ने टर्की के गिर्द अपना घेरा जो है बड़ा टाइट कर लिया है। अगर आप कमजोर है तो जो दुनिया में ताकतवर है फिर आपको उन्हीं के तहत रहना पड़ेगा। इंडिया की लीडरशिप नहीं चाहती पाकिस्तान से फैसले ताल्लुकात रखने, और अब पाकिस्तान के अंदर वो गुस्सा है यार, यहाँ पे भी लोगों के अंदर कि यार ये क्या बात हुई, हम इनसे हमेशा बात करना चाहते हैं, ये हमसे लड़ाई चाहते हैं, ये कहते हैं हम हमला कर देंगे, ये कहते हैं हम आपको ऐसी तैसी फेर देंगे, आप हैं कौन, आपकी औकात क्या है। दोस्तों, तुर्की का पाकिस्तान को मदद करना अब भारी पड़ रहा है, और तुर्की के जो पड़ोसी देश है साइप्रस, उसको अब भारत दे रहा है ब्रह्मोस मिसाइल, जिसके बाद तुर्की की बहुत ही ज्यादा हालत खराब होने वाली है। पहले वीडियो देखते हैं, फिर बात करेंगे इस वीडियो के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत और चीन के बीच में एक बहुत अजीब सा शतरंज का खेल हो रहा है। मुंह पे चीन ये कहता है कि हम भारत के साथ हैं, भारत के साथ हम तरक्की करना चाहते हैं, हमारा ट्रेड है वो और बढ़ जाए, अगर 100 अरब का है तो 500 अरब का हो जाए, और वी आर फ्रेंड्स, वी आर नेबर्स। ये सारी की सारी अच्छी बातें चाइना करता है। लेकिन जो लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक टॉक में कहा था कि व्हेन वी वर फाइटिंग against Pakistan and Operation Sindoor, we were fighting with 3 enemies: Turkey, Pakistan and China. Enemy word उन्होंने यूज नहीं करा, लेकिन उन्होंने बोला कि उस तरफ 3 थे, हम अकेले थे। इंडिया वॉज फाइटिंग अगेंस्ट टर्की। टर्की ने ड्रोन सप्लाई करे, टर्की ने ड्रोन ऑपरेटर सप्लाई करे। टर्किश मिलिट्री वॉज स्टेशन्ड इन पाकिस्तान टू फाइट अगेंस्ट इंडिया। पाकिस्तान तो था ही, और उसके अलावा चाइनीज ने या चाइनीज पीएलए ने या चाइनीज गवर्नमेंट ने पूरा सपोर्ट करा, इंटेलिजेंस से लेकर सैटेलाइट इमेजरी से लेकर ये सब। ये लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह सर ने बोला। तो माओ निंग करके एक स्पोक्स पर्सन है चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, और उन्होंने बोला कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और पाकिस्तान और चीन के बीच में बहुत पुराने रिश्ते हैं, हम लोग नेबर्स हैं। वो ऐसे बोलते हैं पाकिस्तान को नेबर जैसे भारत नेबर है ही नहीं। ये इनको ऐसा लगता है कि भारत यूरोप में है। चाइना का जितना बॉर्डर है उससे कहीं ज्यादा हमारा बॉर्डर है चाइना के साथ। लेकिन ठीक है, दैट इज द चाइनीज पर्सपेक्टिव एंड वी हैव नथिंग टू से ऑन दैट। और डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन इसका एक बहुत ही ज्यादा इंटेग्रल पार्ट है, ऐसा माओ निंग ने बोला, जो कि स्पोक्स पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, बीजिंग में बैठती है। पहली चीज, चाइना की पॉलिसी रही है भारत को कमजोर करना। भारत को कमजोर कैसे कर सकता है चाइना? चाइना कभी यह नहीं चाहता कि सामने आके करे। जो चाइना ने गलवान में हरकत करी या डोकलाम में हरकत करी, वो इसलिए करी क्योंकि इंटरनल पॉलिटिक्स जो बीजिंग की है वो डिक्टेट करती थी कि शी जिनपिंग को एक स्ट्रॉन्ग मैन की तरह पेश किया जाए। आसिम मुनीर ने भी वही करा जो शी जिनपिंग ने करा था। दोनों के काम करने के तरीके में ज्यादा फर्क नहीं है, जैसा बाप वैसा बेटा। मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जब डोकलाम का वाकया हुआ, ठीक है, या हम तवांग की बात करते हैं, हम गलवान की बात करते हैं, ये हुआ क्यों? सडनली चीनी फौज कैसे सामने आ गई? सडनली चाइनीज आर्मी के साथ झड़प क्यों शुरू हो गई इंडियन आर्मी की? ये किसने ट्रिगर करा? ये गलती किसकी थी? इसके कारण क्या थे? क्या सडनली चाइनीज आर्मी को एहसास हुआ कि भारतीय सेना उसकी दुश्मन है या भारत उसका दुश्मन है? नहीं, चाइना के अंदर बहुत ज्यादा दबाव है शी जिनपिंग के ऊपर, और चाइना में तख्ता पलट जैसे एक माहौल बन रहा है, जहां पे शी जिनपिंग G20 में दिखाई नहीं दिए। ब्रिक्स, जिसका फाउंडिंग मेंबर है चाइना, इंडिया भी फाउंडिंग मेंबर है, ब्राजील भी फाउंडिंग मेंबर है, रशिया भी फाउंडिंग मेंबर है, राइट? चाइना दिखाई नहीं दिया वहां पे।
और भी कई सारी ऐसी चीजें हुई जहां पे शी जिनपिंग दिखाई नहीं दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने इनवाइट करा था अपने इनॉग्रेशन में कि सब आप आइए, फॉर्मल इन्विटेशन भेजा, उसने मना कर दिया। अब उसने मना करा कि उसको मना करवाया गया, ये तो चाइना की बात है भैया, हमें कभी पता नहीं चलेगा। लेकिन एक बात तो तय है, ये बात तय है कि तख्ता पलट की कोशिशें हो रही हैं। अब इसका तवांग से, डोकलाम से और गलवान से क्या लेना देना। भारत ने क़िब्रिस में, क़िब्रिस यानी गलतुल आम में इसे कब्रिस भी कहा जाता है, अंग्रेज़ी में अगर कहें तो साइप्रस भी कहा जाता है, लेकिन सही अदायगी इसकी क़िब्रिस है। तो क़िब्रिस के साथ अपने ताल्लुकात को बनाए हैं। अब आप कहें कि तुर्की बांग्लादेश के साथ बना रहा है, उसकी सरहद भारत के साथ लगती है तो समझ में आता है। तो ये भारत क़िब्रिस के साथ ताल्लुकात क्यों बना रहा है और ये तुर्की के लिए कैसे परेशानी की बात है, तुर्की को कैसे जवाब दिया जा रहा है। तो इतना कोई फासला है नहीं है क़िब्रिस का, और क़िब्रिस और तुर्की के माबैन एक कॉन्फ्लिक्ट की एक बाकायदा हिस्ट्री भी है। अब भारत ने जहाँ पर यूनानी निजात क़िब्रिसी जो एक अलहदा मुल्क बना जिसे दुनिया ने तस्लीम किया, अब भारत उनके साथ ताल्लुकात को बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा रहा है। ये आज की बात नहीं है, 2022 में भी वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर उनकी जानिब से विज़िट किया गया, रवां साल भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से विज़िट किया गया, और उसमें क्या एग्रीमेंट किया गया, उसमें दिफाई साजो सामान ही के ज़्यादातर एग्रीमेंट किए गए भारत की जानिब से कि हम क़िब्रिस को मुसल्ला करेंगे, हम क़िब्रिस के साथ दिफाई अपने जो ताल्लुकात हैं उनको वुसअत देंगे। तो भारत बेसिकली तुर्की को सिफारती लिहाज से पैगाम देना चाहता है कि अगर आप बांग्लादेश में आ रहे हैं तो हम फिर क़िब्रिस में जा रहे हैं, जहाँ पर आपकी इस मुल्क के साथ लड़ाई भी रह चुकी है और आपके लिए परेशानी का सबब भी बन सकता है। तुर्की का ये कहना है, ज़ाहिर है कि हमें इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, क़िब्रिस अभी इतना हुआ नहीं है कि वो हमसे मुकाबला कर सके। वो अलहदा बात है कि यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है क़िब्रिस, जो यूनानी निजात जहाँ पर ज़्यादातर रहते हैं, तो परेशानी की बात तो मुमकिन तुर्की पर हो सकती है। लेकिन बहरहाल तुर्की का ये कहना है कि हमारे लिए कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है, हम बांग्लादेश को उनकी डिमांड के मुताबिक जो वो चाहते हैं वो हमसे वो चाहेंगे, हम उनको ज़रूर देंगे। जबकि भारत इस एंगल से देख रहा है कि इस खित्ते के अंदर तुर्की, चीन, पाकिस्तान मिलकर मेरे इस तासुर को ज़ायल करने की कोशिश कर रहे हैं और मेरे आसपास ये तमाम ऐसी चीज़ें करके और तमाम ममालिक को अपने साथ मिलाकर मेरे लिए मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। तो ये वो तमाम पेचीदा खेल एक बना हुआ है इस खित्ते के अंदर। दोस्तों, आप लोग जानते हैं तुर्की ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की कितनी ज़्यादा मदद की थी, जिसके बदौलत पाकिस्तान ने भारत के ऊपर ड्रोन अटैक से किए थे, और दोस्तों उससे भारत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई थी। हालांकि भारत ने उनका पूरी तरह से मुकाबला किया और एक भी उनका ड्रोन भारत की सीमा पर नहीं गिर पाया और उन्हें हवा पे ही मार गिराया गया। और दोस्तों, तुर्की भारत को हमेशा विरोध करता रहा है और तुर्की अपने आप को एक मुस्लिम देश तो बताता ही है, साथ ही मुस्लिम देश के नाते वो पाकिस्तान का साथ तो देता ही है, उसके साथ आतंकवाद का भी साथ देता है, और आतंकवाद के साथ साथ वो भारत के खिलाफ भी हथियार उठाने के लिए राजी हो जाता है। ऐसा ही दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ, जिसको लेकर के अब भारत विरोध कर रहा है, और भारत तुर्की के जो पड़ोसी है साइप्रस, उसे भी ब्रह्मोस मिसाइल देने जा रहा है। इसी न्यूज़ ने चीन पाकिस्तान की हवा टाइट कर दी है और तुर्की की भी। बाकी आपने वीडियो देखी, आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग अपनी राय कमेंट्स में जरूर देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।